सो इमेजिन करो कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपके काम को क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर पब्लिक में आपको डिसरिस्पेक्ट करता है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या फिर सामने वाले को तुरंत जवाब देने का अर्ज। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अनटचेबल बन सकते हो, कोई आपको छू तक नहीं सकता, जहाँ कोई शब्द, कोई एक्शन, कोई इंसल्ट कभी भी आपको हिला नहीं सके। ये इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? लेकिन स्टोइक्स ने ये मास्टर कर लिया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप भी ये कर सकते हैं। देखो, गुस्सा दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस में से एक है। ये जजमेंट को ब्लर करता है, रिलेशनशिप्स बर्बाद करता है और पावर उन लोगों को दे देता है जो उसे प्रोवोक करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक्स का मानना था कि रियल स्ट्रेंथ इमोशन को कंट्रोल करने में होती है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे आप कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि चाहे कोई भी कुछ भी करे, आप कभी एंग्री या बॉदर्ड ना हो। एंड तक रहो, क्योंकि इसके बाद आपके पास होगा अनशेकेबल माइंडसेट। लेट्स डाइव इन। रूल नंबर 1, इंसल्ट को रिफ्रेम करो। सेनेका ने कहा था, हम रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं। सोचो ज़रा, इंसल्ट्स तभी हर्ट करते हैं जब हम उन्हें परमिशन देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऑफेंसिव बात बोले, खुद से पूछो, क्या ये सच में मेरे बारे में है? मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की नेगेटिविटी उनके अपने स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन होती है, आपकी वर्थ का नहीं। इंसल्ट को नॉइज समझो, बेकार मीनिंगलेस वर्ड्स। अगली बार कोई ऑफेंड करे तो दिमाग में ज़रूर बोलो, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। देखो गुस्सा कितनी जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। रूल नंबर 2, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस कर भाई, बाकी सबको इग्नोर कर। एपिक्टेटस एक रिफॉर्मर स्लेव था जो स्टोइक फिलोसोफर में कन्वर्ट हो गया बाद में। उसने एक पावरफुल लेसन सिखाया, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ बिल्कुल बाहर। दूसरों के वर्ड्स, एक्शंस, ओपिनियन, ये सब हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो 100% हमारे कंट्रोल में है। जब आप ये समझ जाते हो, आप उन चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हो जो आप चेंज नहीं कर सकते और फोकस करते हो अपनी मेंटल पीस पर। नेक्स्ट टाइम जब कोई अपसेट करे, पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है देन लेट इट गो, देयर इज नो पॉइंट। रूल नंबर 3 इज नेगेटिव विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मेंटली रेडी रहते थे। अगर आप पहले से ही इमेजिन कर लो कि आज कोई मेरी इंसल्ट करेगा, आज कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा, भला बुरा बोलेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो जब वो एक्चुअली होता है उसका स्टिंग ही खत्म हो जाता है। मार्कस ऑरेलियस रोज़ खुद कहता था, आज तो मुझे लोग सेल्फिश कहेंगे, रूड कहेंगे, एरोगेंट कहेंगे, ऐसे सब बोलने वाले लोग मुझे मिलेंगे, लेकिन मैं अपनी शांति डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। हर सुबह सिर्फ 30 सेकंड ले और खुद को ये याद दिला कि आज मुझे नेगेटिविटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं उसका कंट्रोल नहीं लेने दूंगा। ठीक है। रूल नंबर 4 इज़ इनडिफरेंस के साथ रिस्पॉन्ड करो। एक गुस्से वाले इंसान को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की होती है? नो रिएक्शन की। अरे आप उसको रिएक्शन ही नहीं दोगे तो वो और बौखला हो जाएगा, अरे साला ये क्या होगा मेरे साथ। अगर कोई आपको प्रोवोक करे और आप एकदम काम और इनडिफरेंट बने, भले उसके सामने एकदम ओशो बन के बैठे हो, कि पावर ही खत्म हो जाती है भाई। आग बिना ऑक्सीजन के क्या होती है? बुझ जाती है। गुस्सा भी वैसे ही काम करता है। आपका रिएक्शन ना देना नेगेटिविटी को सफोकेट कर देता है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको प्रोवोक करे, बस स्माइल करो और वॉक अवे। यही रियल पावर है। दैट्स इट। एंड रूल नंबर 5 इज डेली डिसिप्लिन से माइंड को स्ट्रांग बनाओ। स्टोइसिज्म सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। और अगर आप ट्रूली अनशेकेबल बनना चाहते हो ना, तो अपने दिमाग को रोज़ ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो ना, उतना मुश्किल हो जाता है दूसरों के लिए आपके इमोशन कंट्रोल करना। हर रात को जर्नल लिखो भाई, हर रात को लिखो, कब गुस्सा आया, क्या बेटर रिस्पॉन्स हो सकता था। टाइम के साथ आप अपने रिएक्शंस में ड्रामेटिक चेंज नोटिस करोगे। अब फाइनल ट्रूथ ये है कि कभी एंग्री या बॉदर्ड ना होने का सीक्रेट इस बात में है कि आप अपने परसेप्शन कंट्रोल करते हो। सिर्फ उन चीज़ पर कंट्रोल रखो जो आप चेंज कर सकते हो और अपने माइंड को अनशेकन रहना सिखाते हो। याद रखो, किसी के पास आपकी पावर नहीं होती जब तक आप उसे खुद ना दो। 7 डे चैलेंज है। अगले 7 दिन जब भी आपको कोई प्रोवोक करे, कंप्लीट कामनेस के साथ रिस्पॉन्ड करो, ऑब्जर्व करो उसके रिएक्शन, वो कैसे रिएक्ट करते हैं और आप खुद कितना ज़्यादा कंट्रोल में फील करते हो। फिर कमेंट्स में आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। देखो, अगर तुम्हें वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना। लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ मास्टरिंग आवर माइंड्स वन स्टोइक प्रिंसिपल्स एट अ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।